हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधव सीएससी में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पर्टिकुलर मैटर के बारे में। पर्टिकुलर मैटर से संबंधित विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि पर्टिकुलर मैटर्स क्या होते हैं। बेसिकली ये वायु प्रदूषण का एक संगठक रूप है जो सूक्ष्म कण अथवा तरल बूंदों के मिश्रण को पर्टिकुलर मैटर कहते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्यतः पर्टिकुलर मैटर 10 तथा पर्टिकुलर मैटर 2.5 बिलोंग करता है। अर्थात मनुष्य के एक बाल के व्यास में जितना लगभग 50 से 60 माइक्रोन पार्टिकल क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। हम मनुष्य के एक बाल को लें, अर्थात एक हेयर को लें, ह्यूमन हेयर के बीच में जो है उसके व्यास की इतना लगभग 50 से 70 माइक्रोन्स क्या है, बिलोंग करते हैं। अर्थात ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। आइए हम समझते हैं PM10 पार्टिकुलर मैटर्स क्या है। श्वसन योग्य मोटे कण जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से अधिक और 10 माइक्रोमीटर से कम है, वो PM10 में बिलोंग करते हैं। आइए PM2.5 क्या होते हैं। महीन कण यानी फाइन पार्टिकल्स जिसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर है और उससे छोटा PM2.5 हो, यह दो क्या होते हैं, ये 2.5 जिनका व्यास जो है 2.5 माइक्रोमीटर हो और जिनका किससे छोटा हो, 2.5 से छोटा हो। एक और होता है PM1, ठीक, PM1 होता है और इसके बाद ये कितनी प्रकार के होते हैं, ये दिस आर 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, आइए हम समझते हैं। दिस आर 2 टाइप्स। एक होते हैं प्राथमिक कण। प्राथमिक कण एक ऐसा कण जो क्या होता है कि जो सीधे उत्सर्जित होते हैं, अर्थात ये निर्माण स्थल से उत्सर्जित हो सकते हैं, कच्ची सड़कों से उत्सर्जित हो सकते हैं, खेतों से, चिमनी से, आग से। द्वितीयक कण क्या होते हैं, ये वातावरण में हो रही जटिल अभिक्रियाओं में के द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं, जैसे विद्युत संयंत्रों द्वारा, ऑटोमोबाइल से उत्सर्जन द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के द्वारा। आइए हम समझते हैं कि ये पर्टिकुलर मैटर्स किस प्रकार जो है मनुष्य के स्वास्थ्य पे किस प्रकार ये प्रभावित करता है। तो पर्टिकुलर मैटर 1 जो है वो क्या करता है कि पर्टिकुलर मैटर 2.5 की अपेक्षा काफ़ी कम हो, जो इसका डायमीटर होता है वो काफ़ी कम होता है, जो हमारे सांस के द्वारा जो है हमारे फेफड़ों लंग्स में जाकर लंग्स को प्रभावित करने के साथ साथ ये हमारी पल्मोनरी सर्कुलर सिस्टम में को भी प्रभावित करती है। अर्थात ये ऊतकों को प्रभावित करती है, जिससे हमारे जो है रक्त जो वाहिकें हैं उसको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। और PM2.5 जो कण होते हैं PM1 की अपेक्षा थोड़े से बड़े होते हैं इस वक्त, इसलिए ये क्या करते हैं, ये लंग्स को प्रभावित करते हैं। ये लंग्स को प्रभावित करते हैं तथा कुछ हिस्सों में ये क्या करते हैं, हमारे सर्कुलेशन सिस्टम को भी इम्पैक्ट करते हैं। PM2 क्या होते हैं, 10 जो है वो PM2.5 से काफ़ी बड़े होते हैं। अर्थात ये जो है ये हमारे जो है थायराइड्स को प्रभावित करते हैं। आइए हम समझते हैं कि ये जो है इनके प्राथमिक और द्वितीयक किस प्रकार से होते हैं। तो इस चित्रों के माध्यम से हम समझते हैं। हमने कहा कि जो है प्राइमरी जो है पर्टिकुलर मैटर होते हैं वो है जो है जनरेट होते हैं किसी प्राथमिक क्षेत्र से। अर्थात क्या होता है कि या किसी विनिर्माण क्षेत्र से, जैसे विनिर्माण क्षेत्र सड़कों का बनना, कंक्रीटों से निकलना आदि से क्या होता है, विनिर्माण क्षेत्र से निकलते, तथा आग के जलने से जो उसके जो है गर्म वायु के साथ जो है पर्टिकुलर मैटर निकलते हैं, वो भी क्या करते हैं, प्राथमिक कण में बिलोंग करते हैं। खेतों की जुताई के समय उड़ते धूल पर्टिकुलर मैटर को बिलोंग करते हैं। इसके बाद द्वितीयक कण जो होते हैं वो वायुमंडल में हो रही अभिक्रियाओं के द्वारा जो है क्या होता है, फाइन होता है। जैसे SO2 जो गैस है वो भी क्या होता है, द्वितीयक कण या द्वितीयक प्रदूषक के रूप में काउंट होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी क्या होते हैं, वो द्वितीयक कण के रूप में उत्सर्जित होते हैं। आइए हम समझते हैं कि इसके स्वास्थ्य पे होने वाले प्रभाव को कैसे देखते हैं। ये क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को क्या करता है, प्रभावित करता है। श्वसन ग्रंथि की पूर्णतः रूप से प्रभावित करता है। इसके द्वारा जो है हमारे जो पर्टिकुलर मैटर 1 होते हैं वो क्या करते हैं, संवहनी तंत्रिकाओं में जाकर हमारे DNA को डैमेज करते हैं, जिसके कारण जो है कैंसर, ऑप्टोमाइसिस जैसी समस्याएं जो है क्रिएट होती हैं। अर्थात PM उससे ज़्यादा, जैसे PM2.5
वो क्या करता है, वो हमारे इन्फ्लेमेशन को प्रोटेक्ट होने से क्या करता है, उसको प्रभावित करता है, जिससे फिजियोलॉजिक अल्ट्रेशन जैसे कि क्या होता है, फिब्रिसिस, अस्थमा जैसे ये जो है डिजीज़ जो है क्रिएट होते हैं। और क्या होता है कि ये जो है सीधे ये सब तंत्रिकाएं जो हैं हमारे किसके मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, जिससे हमारी शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता प्रभावित होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।